Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we had started a series on Indian geography, this is lecture number 10. अभी तक हम लोग 9 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं जिनमें इंडिया के इंट्रोडक्शन को हमने कवर किया था, फिजिकल फीचर्स को कवर किया था, जिसमें हिमालयन माउंटेन सिस्टम पूरा कंप्लीट हो चुका है, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया को हम लोग कवर कर चुके हैं, आइलैंड्स ऑफ इंडिया पे भी पूरा जो है कंप्लीट लेक्चर है। इसके अलावा द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया को भी 2 लेक्चर्स में मैंने कवर किया है। तो ये पूरी कंप्लीट जो ज्योग्राफी की सीरीज़ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये 10th लेक्चर है जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे। इसके अलावा पॉलिटी की भी सीरीज़ आ चुकी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो भी सीरीज़ जो है पूरी पॉलिटी के ऊपर आएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर जिसमें हम लोग पासेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पास क्या होते हैं। तो पास जो होते हैं इनको कई जो है जगहों पे जैसे कहा जाता है गैप, तो पास गैप वे होते हैं। तो ये जो है मोस्टली जो है पासेस आपको सुनाई देंगे कहाँ पे, माउंटेन्स के पास। तो माउंटेन पास होते हैं, इट इज़ अ रूट थ्रू अ माउंटेन रेंज। जब भी किसी माउंटेन्स के थ्रू जो है रास्ते बनाए जाते हैं, रूट्स बनाए जाते हैं, तो उनको कह दिया जाता है पास। तो यहाँ पे जैसे ये माउंटेन दिख रहा है, इस माउंटेन के बीच में से आपको ये रास्ते दिख रहे हैं, तो दीज आर द पासेस। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि माउंटेन्स को जो है नेविगेट करना, उसको क्रॉस करना और किसी भी 2 पर्टिकुलर प्लेसेस को ज्वाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो पासेस वो हेल्प करते हैं जिसके थ्रू जो है आप कोई भी प्लेस से जो है बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो है माउंटेन्स मेनली जो होता है उनको किसी भी 2 माउंटेन्स के बीच में से बने हुए नेचुरल पास हो सकते हैं। ये मतलब ये नेचुरल जो है वे है जिसको हम लोग पास कह रहे हैं। तो इट इज़ अ रूट थ्रू अ माउंटेन रेंज। माउंटेन जो है पासेस में बी फॉर्म्ड नेचुरली बिटवीन 2 वॉल्केनिक पीक्स। मीन्स यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो माउंटेन पासेस जो होते हैं वो नेचुरली फॉर्म होते हैं किसी भी 2 पीक्स के बीच में। जैसे कि ये कोई पर्टिकुलर पीक है एंड दिस इज ऑल्सो अ पीक, ये आपको हायर लैंड दिख रहा होगा। अब इनके बीच में से कोई रास्ता निकल गया तो उसको आप क्या कह देंगे, वो माउंटेन पास हो जाएगा। और ये कैसे फॉर्म होते हैं, तो इसके पीछे ये रीजंस हैं कि ये जो है ग्लेशियर एक्टिविटी के थ्रू बना होगा, कि यहाँ पे कभी ग्लेशियर्स रहे होंगे, तो वो ग्लेशियर्स जब अपनी प्लेस से मूव कर रहे होंगे तो उन्होंने जो है उस माउंटेन पर जो है आपका मार्क किए होंगे, और उन मार्क्स के कारण, उन स्ट्रेशंस के कारण जो जगह फॉर्म हो गई, जो रूट फॉर्म हो गया, उसको आपने पास कह दिया। इसके अलावा जो रेन होती है, तो रेन होने पर जो वाटर होता है, वाटर अपना रूट देखता है, उस रूट के कारण माउंटेन्स पे कई तरह के जो है मार्क, निशान आ जाते हैं, तो वो जो है आपका पास क्रिएट कर देते हैं। रेन एंड रनिंग वाटर, ये जो मैं बता रहा था, रेन के कारण रनिंग वाटर जो होता है, आपने देखा होगा जहाँ पे भी पानी जैसे माउंटेन्स के ऊपर होता है तो वो नीचे आता है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने के कारण, ग्रेविटी के कारण, जब वो वाटर कंटिन्यूसली उस पर्टिकुलर रॉक के ऊपर से चलता है तो वहाँ पे एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन में जो होता है 4 फीचर्स काम करते हैं। वेदरिंग होती है, वेदरिंग के बाद इरोजन होता है, इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है, और उसका डिपोजिशन होता है। तो धीरे धीरे वेदरिंग का मतलब होना लूज हो जाना। कोई भी रॉक धीरे धीरे जब उसके ऊपर से वाटर मूव करता रहता है तो वो लूज होने लगती है, और लूज होने के बाद जो है उस पर्टिकुलरली चीज़ का इरोजन होता है, मतलब वो उस जगह से इरोड होने लगती है, अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने लगती है, और वाटर का फ्लो उसको अपने साथ लेकर चला जाता है, जिसको आप जो है ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और वो कहीं और जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उस तरह के मार्क जो बन जाते हैं उनको आप पास कहते हैं। तो ये जो है ग्लेशियर एक्टिविटी, रेन, रनिंग वाटर फ्रॉम स्नो मेल्ट, जो है स्नो के मेल्ट होने से भी जो होता है कि जब वाटर मेल्ट होगा तो वो भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके कारण भी ये मार्क्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा रीजन है टू फॉर्म अ माउंटेन पास। तो यहाँ से आपको समझना है कि माउंटेन पास क्या है। तो ये कि रूट है थ्रू अ माउंटेन रेंज, किसी भी माउंटेन्स के थ्रू कोई रास्ता मिल जाए, नेचुरली बन जाए या आर्टिफिशियली फॉर्म हो जाए, तो उसको आप माउंटेन पास कहते हैं। लेकिन मोस्टली आपको जो भी पासेस मिलेंगे वो नेचुरली फॉर्म है। तो माउंटेन पासेस में बी फॉर्म नेचुरली बिटवीन 2 वॉल्केनिक पीक्स। और इनके फॉर्म होने के क्या रीजंस हैं, तो ग्लेशियर एक्टिविटी, रेन, रनिंग वाटर फ्रॉम स्नो मेल्ट में ऑल्सो हेल्प टू फॉर्म अ माउंटेन पास। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि माउंटेन पास क्या होते हैं, किस तरह से ये वे होते हैं, और किन जो है रीजंस के कारण ये फ्रेम होते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में इन्हीं माउंटेन पास को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है जिसको कहा जाता है हिमालयन माउंटेन सिस्टम, और हिमालयाज में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, तो उसका लेक्चर आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैंने जो है इस मैप पे आपको दिख पा रहे होंगे कि बहुत सारे पासेस हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पासेस में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पासेस को आज क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से पास हैं, इनका क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या कमर्शियल ट्रेड रूट क्रिएट करता
करते हैं, कौन सी रिवर्स इनके थ्रू एंटर करती है और ये किस प्लेस पर हैं। तो आपको कई बार एग्जाम्स में स्टेट वाइज पूछ लिया जाता है कि भाई बोमीडीला पास कहाँ पे आता है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश में बनिहाल पास जो है वो कहाँ पर है, उसमें से कौन सी टनल पास होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत जो है इजीली जो है देखने मिलते हैं एग्जाम्स में, और आप इजीली बना पाएंगे इस लेक्चर को देखने पे। तो ये इंपॉर्टेंट पासेस का जो है यहाँ से एक ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो मैंने हिमालयाज़ को अलग से कवर किया है और हिमालयाज़ के मोस्टली पासेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें मैं मैप पे अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख पा रहा होगा, दिस इज़ काराकोरम पास। यहाँ पे खारडुंगला है, ये लद्दाख में है। इसके अलावा ये बारालाचा पास यहाँ पे दिख पा रहा होगा, रोहतांग पास है, शिपकीला है, माना पास, नीति पास, लीपू लेक। इसके अलावा ये बनिहाल पास दिख रहा होगा, जोजिला, बुर्जील। इसके अलावा ये नाथुला है, जेलेपला है, बोमीडीला है, ये टुंगला है, ये ढीपुला है। तो ऐसे बहुत सारे पासेस हैं इंडिया में। इसके अलावा ये नीचे भी आपको कुछ दिख पा रहे होंगे, जैसे थलघाट लिखा है, बोरघाट है, पलघाट है। तो ये डिफरेंट जो पासेस हैं, ये जो घाट कहलाते हैं, ये गैप्स हैं। तो ये जब मैं पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ाऊंगा तो ये नीचे वाले जो हैं इनको कवर करेंगे हम लोग, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट कौन सा हो जाता है, जो गंगा जो फ्लो हो रही है उसके नीचे वाला जो रीजन है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें मैं नीचे वाले रीजन्स को कवर करूंगा। इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग अबव साइड जो माउंटेन पास हैं उनको कवर कर रहे हैं। जैसे कि दो वर्ड यूज किए जाते हैं, एक माउंटेन के लिए पास यूज किया जाता है, और जब हिल्स के बीच में से रास्ते काट कर बनाए जाते हैं तो उनको गैप कहा जाता है। वैसे पास और गैप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक छोटा सा स्लाइट डिफरेंस है कि पासेस जो होते हैं वो मोस्टली माउंटेन्स पे होते हैं और गैप जो होते हैं वो हिल्स के ऊपर होते हैं। यहाँ पे आपको ये थलघाट दिख रहा होगा, मैं इसको लिंक बस यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ कि थलघाट एक गैप है। ये थलघाट जो है आपका नेशनल हाईवे 3 जिसको कहा जाता है, जो आपका आगरा बॉम्बे हाईवे है, ये आपका थलघाट जो मुंबई जाता है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पर बोला जाए वेस्टर्न घाट हिल्स हैं, तो वेस्टर्न घाट हिल्स को कट करके ये जो रोड बनाया गया है, तो वो रोड के कट होने के कारण वहाँ पर एक गैप बन गया है। तो वो गैप जो है वो थलघाट गैप के नाम से फेमस है। तो ये जो है मुंबई को आगरा से जोड़ता है। तो ये जो है हिल्स हैं, वेस्टर्न घाट हिल्स कहा जाता है, जिसको सह्याद्री भी बोलते हैं। वो मैं अभी पेनिनसुलर प्लेट्यू का टॉपिक अभी नहीं हुआ है, तो उसमें ये बिलो रीजन्स में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। उस लेक्चर को जो है हम लोग मंडे ट्यूसडे में ला देंगे, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको पूरे इंडिया के जितने भी फीचर्स हैं वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, अरावली को, सतपुड़ा, विंध्याचल, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, डेक्कन प्लेट्यू, इसके अलावा तेलंगाना प्लाटू, ऐसे बहुत सारे वेस्टर्न घाट हिल्स, ईस्टर्न घाट हिल्स, इन सब चीज़ों को उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे मैं थलघाट, बोरघाट, पलघाट और शेनकोटा गैप, ये 4 गैप्स हैं जो साउथ इंडिया में पढ़ेंगे। लेकिन इस क्लास में जो मैंने ये ऊपर आपको जो बताए थे कि यहाँ पे हम लोग जो है काराकोरम, बुर्जील, बनिहाल, ये आपको जो मैप पे दिख पा रहे हैं, लीपू लेक, तो इनके स्टेट पूछ लिए जाते हैं या इनका इंपॉर्टेंस पूछ लिया जाता है। जैसे नाथुला है, यहाँ पे जेलेपला है, बोमीडीला है। तो इस क्लास में हम लोग इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिफरेंट पासेस और इनकी लोकेशंस हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है बुर्जील पास। तो बुर्जील पास को अगर मैप पे दिखाऊं मैं, तो बुर्जील पास आपको यहाँ ऊपर दिखेगा, ये वाला जो रीजन है दैट इज बुर्जील। तो ये आपको दिख पा रहा होगा बुर्जील पास यहाँ पे। तो बुर्जील पास जो है, इसको देखा जाए तो ये किस लोकेशन में आ जाता है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में आ जाता है। तो बुर्जील पास आप देख पा रहे होंगे जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भाई बुर्जील जो है या बुर्जील पास का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप वो बोलेंगे कि ये कश्मीर वैली को सेंट्रल एशिया से जोड़ती है। मतलब कश्मीर घाटी जो है उसको बाकी सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने वाला जो पास है वो कौन सा पास है, तो वो बुर्जील पास है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है बुर्जील पास कहाँ पर आता है, तो आप इस तरह से उसको आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ईजी वे में आपको यहाँ पे जो है डेटा दिया हुआ है। तो पासेस को समझना है, फिर उन पासेस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये आपका कश्मीर वैली को जो है सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है, इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद जो है आपको सेकंड दिख रहा है पीर पांजाल पास। पीर पांजाल पास को अगर मैं मैप पे बताऊं, तो ये जो पीर पांजाल पास है वो आपका इस तरफ पड़ता है, इस वाले रीजन में, यहाँ पे है ये पास। तो ये पीर पांजाल पास जो है किस लोकेशन में है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, इसको नहीं भूलेंगे। और ये एक ट्रेडिशनल पास है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पीर पांजाल रेंजेस मैंने अलग से पढ़ाई हुई है आपको, हिमालयस वाला लेक्चर जरूर देखें, तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। तो पीर पांजाल जो है वो जम्मू कश्मीर में है और ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, और ये ट्रेडिशनल पास है जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। और दिस वॉज पास वॉज क्लोज्ड आफ्टर द पार्टीशन।
ये जो है पार्टीशन के बाद इसको क्लोज कर दिया गया था, लेकिन ये जो है इट प्रोवाइड शॉर्टेस्ट रोडवे एक्सेस टू कश्मीर वैली फ्रॉम जम्मू। तो ये एक बहुत छोटा रास्ता है अगर देखा जाए तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, लेकिन इसको जो है पार्टीशन के बाद जो है थोड़ा रोक दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पास है पीर पांजाल पास, जो कि बोला जाए कि कंट्रोवर्शियल पास है, जिससे जो है आपका जम्मू श्रीनगर बहुत पास पड़ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे है बनिहाल पास। बनिहाल पास जो है ये नीचे वाला जो रीजन है यहाँ पे बनिहाल पास आ जाता है। तो बनिहाल पास की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो बनिहाल पास जम्मू कश्मीर में ही है, और बनिहाल पास के बारे में कहा जाता है कि ये जो है आपका जम्मू से श्रीनगर के बीच में जो NH1 है, NH1A जो है, ये मैं बताऊं तो आपने सुना होगा उरी वाला, श्रीनगर जलंधर से आपका जो उरी काफ़ी न्यूज़ में था सर्जिकल स्ट्राइक के कारण, आप जानते होंगे। तो जलंधर से जो श्रीनगर और उरी का रूट है वो आपका NH1A पे क्रॉस होता है, और ये NH1A के बीच से ही ये बनिहाल पास को बनाया गया है। इसमें एक टनल है जिसका नाम है जवाहर टनल। ये फैक्ट ज़रूर लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो ये बनिहाल पास से जुड़ा हुआ है, कि जवाहर टनल जो है ये जो है बोला जाए कि इंडिया की काफ़ी लॉन्गेस्ट टनल्स में से एक है, और ये जो है जम्मू कश्मीर में बहुत फेमस है। और इसमें बनिहाल रेलवे टनल भी है और ये रोडवेज भी है। तो मोस्टली जो है वो इसका जो यूज़ होता है वो आपका बोला जाए तो रेलवेज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, ये बहुत शॉर्ट कर देती है डिस्टेंस को। इसके अलावा ये NH1A पे आती है, तो ये आप याद रखेंगे कि ये रेलवे टनल के लिए भी फेमस है एज वेल एज रोडवे के लिए भी फेमस है, और उस टनल को जवाहर टनल बोला जाता है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे इसको रखा गया था। और जो है ये काफ़ी पॉपुलर पास है जम्मू कश्मीर का, और ये पीर पांजाल रेंजेस में ही आ जाता है। मैं उसमें पढ़ाया हुआ है आपको जो हिमालयस वाले पार्ट में, तो ये पीर पांजाल रेंज का ही पार्ट है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पास है जिसका नाम है कराकोरम पास। कराकोरम पास इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पास। अब कराकोरम पास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कराकोरम पास जो है अभी प्रेजेंट लोकेशन के हिसाब से कहाँ आ जाता है, तो आपका लद्दाख में आ जाता है। तो ये चीज़ पहले अगर देखा जाए कि जब से 370 हट गया है, 370 से पहले पूरा स्टेट जम्मू कश्मीर हुआ करता था, तो उसको पूरा जम्मू कश्मीर ही कहते थे। लेकिन जब से इसको हटा दिया गया है 370 को, तो दो यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं। एक यूनियन टेरिटरी जो है आपकी वो लद्दाख बन गई है, ये वाला जो रीजन है। तो ये जो काराकोरम आपको दिख पा रहा है ये अभी प्रेजेंटली देखा जाए तो यहाँ वाला जो ये पूरा पार्ट है ये पूरा कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर है, और बाकी ये जो बचा हुआ पार्ट जो बोला जाए तो ये लद्दाख वाला जो रीजन है। तो इस लद्दाख वाले रीजन में यहाँ पे आपको काराकोरम दिख पाएगा। काराकोरम यहाँ एकदम अबव दिख रहा होगा, ये काराकोरम है। इस काराकोरम जो पास है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ये लद्दाख में है और ये इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। तो ये चीज़ आप नहीं भूलें कि ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, तो ये इंडिया से चाइना को करता है। इसी काराकोरम के ऊपर ही इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है जो आपने सुनी है K2, जो मैंने पढ़ाई हुई है। K2 जो है इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट जो है 8611 मीटर्स है, जो इंडिया की हाईएस्ट पीक और वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक आ जाती है, वो काराकोरम माउंटेन रेंजेस पे है। और ये पास जो है इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है, तो इसको नहीं भूलना आप। ये काराकोरम पास काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। बनिहाल पास में जवाहर टनल वाला फैक्ट मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पास है जोजिला पास, ये भी जम्मू कश्मीर में है और ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। जोजिला पास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है श्रीनगर को लेह से। लेह जो है आपका लद्दाख में आ जाएगा और श्रीनगर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आ जाता है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो पास है उसको आप क्या कहेंगे, तो जोजिला पास कहेंगे। इसको मैप पे मैं बता दे रहा हूँ। जोजिला ये जो है इस तरफ है, ये वाला जो दिख रहा है आपको ये पास, ये आपका जोजिला पास है जो कि इस तरफ वाले रीजन में है। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कॉर्नर में जम्मू कश्मीर वाले जो रीजन है इसी में आ जाता है। तो ये जोजिला पास है। तो आपको यहाँ से जो है पहले आपने कुछ पासेस कवर किए जिसमें बुर्जील पास जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर वैली को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है। उसके बाद पीर पांजाल पास है। पीर पांजाल पास आपका जम्मू कश्मीर में ही है और ये जम्मू से श्रीनगर रोडवे पास होता है, लेकिन ये पार्टीशन के बाद से इसको क्लोज कर दिया गया था। इसके बाद जो मैंने बताया आपको थर्ड पास बनिहाल पास है जिसमें जवाहर टनल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा जो है आपका जम्मू श्रीनगर हाईवे से जो निकलता है उरी वाला जो जलंधर श्रीनगर हाईवे है उसकी बात करें। और इसके बाद काराकोरम पास डिस्कस किया हमने। काराकोरम पास जो है वो बेसिकली आपका लद्दाख वाले रीजन में चला गया है जो इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। इसके बाद जो है हमने इसकी बात करी थी जोजिला पास की। जोजिला जो है ये आपका श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जो कारगिल
जो रीज़न था, श्रीनगर से कारगिल और लेह को कनेक्ट कर देता है। और ये जो रोड बनाई गई है ये बेसिकली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो था। और वैसे एक फैक्ट मैं यहाँ और भी बता दूँ जोजिला के लिए, कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे बॉर्डर्स रोड्स बनाती हैं, अभी भी आप सुन रहे होंगे कि जो हमारा कश्मीर चाइना के साथ इशू चल रहा था, तो इशू ऐसे चल ही रहा है, लेकिन उसमें एक रोड कंस्ट्रक्शन की जा रही है, तो उसमें मेन जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग एंड मेंटेनिंग द रोड स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स। तो ये जोजिला पास पर जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बोला जाए कि पूरी तरह से मेंटेनेंस और क्लियरिंग का जो मैनेजमेंट उनके पास आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है जिसको बोलते हैं बारालाचा पास। ये बारालाचा पास जो है हिमाचल प्रदेश में आ जाता है। और बारालाचा पास की इंपॉर्टेंस ये है कि ये इस पर्टिकुलर पास से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जो इंडस रिवर सिस्टम की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ये इसको कहा जाता है आपका चेनाब रिवर। चेनाब रिवर अभी हम लोग ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आपको मैं बहुत अच्छे से चेनाब रिवर को लोकेट करूंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये बारालाचा पास के पास ही लाहौल स्पीति है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और ये जो है ये बारालाचा पास इट इज़ सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ये कनेक्ट करता है मनाली को लेह से। लेह मनाली हाईवे जो है ये बोला जाए कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो है हाईवे है इंडिया का, 4400 मीटर जो सी लेवल से, यही जो है बारालाचा पास से होता हुआ जाता है। तो वैसे तो अभी उसमें एक रोहतांग पास भी हम लोग पढ़ेंगे कि लेह से एक रोड स्टार्ट होती है, जो रोड जो है आपकी लेह से लेकर रोहतांग पास को क्रॉस करती हुई मनाली से निकलती हुई बारालाचा पास को क्रॉस करती है, तो वो एक कंप्लीट रोड है। मनाली ले टू मनाली जो है, इतना आप याद रखिए, ये सबसे हाईएस्ट हाईवे है इंडिया का जो 4400 मीटर अबव मीन सी लेवल है। तो बारालाचा पास यहाँ से मैंने आपको बता दिया हिमाचल प्रदेश में मनाली से लेह को कनेक्ट करता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पास हो जाता है हिमाचल प्रदेश का जिसका नाम है शिपकीला पास। शिपकीला पास जो है ये भी आपका बोला जाए, ये ला वर्ड आप सोच रहे होंगे कि क्या है, तो ला वर्ड जो है वो पास के लिए यूज़ किया जाता है। ये तिब्बतिन लैंग्वेज में ये ला वर्ड यूज़ किया जाता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये ला जो है वो पास को ही कहेंगे। तो शिपकी ला जो पास है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और फैक्ट बता रहा हूँ, सतलज रिवर का नाम सुना होगा जिसपे भाखड़ा नंगल डैम है। इट इज़ लोकेटेड, या वो रिवर जब भी इंडिया में एंटर करती है तो किस पास के थ्रू करती है, तो वो आप याद रखें कि वो शिपकी ला के थ्रू करती है, सतलज रिवर। ये फैक्ट आप लिख लेंगे, यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया लेकिन मैं बता रहा हूँ। और इट इज़ इंडियाज थर्ड बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड एंड विथ चाइना आफ्टर लीपू लेक एंड नाथुला पास। नाथुला पास और लीपू लेक के साथ भी हमारे जो हैं चाइना के साथ ट्रेड यहाँ से होता है और शिपकी ला से भी होता है। तो ये जो है सतलज का जॉर्ज जो रीजन है, मतलब जो सतलज एंटर करती है इंडिया में वो शिपकीला पास से एंटर करती है, और इट कनेक्ट्स हिमाचल प्रदेश विद तिब्बत। इट इज इंडियाज थर्ड बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड विद चाइना आफ्टर लीपू लेक एंड नाथुला पास। तो ये फैक्ट आप नहीं भूलेंगे। इसके बाद एक जो पास मैंने बताया है दैट इज नीति पास। ये नीति पास जो है इस मैप पे अगर मैं आपको बताऊं तो नीति पास जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिख पा रहा होगा आपको नीति पास। नीति पास जो है बेसिकली आपका उत्तराखंड का पास है। और ये जो है अगर आपको मानसरोवर की कभी यात्रा करनी है, कैलाश जाना है, कैलाश पर्वत वगैरह, तो ये कैलाश वैली और मानसरोवर लेक को जो है कनेक्ट करता है ये पास। तो अब तो ये आपको इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है चाइना से, तो नीति पास के थ्रू आप उत्तराखंड के थ्रू वहाँ जा सकते हैं। इसके बाद जो मैंने बताया था रोहतांग पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और लेह मनाली हाईवे जो है इसी पे है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हाईएस्ट हाईवे इंडिया का जिसकी हाइट जो है 4400 मीटर है अबव मीन सी लेवल। इसके बाद लीपू लेक की बात अभी मैंने आपको यहाँ पे करी थी नीति पास के टाइम पे, कि आपके ये तीन जो है इंडिया के ट्रेड के लिए फेमस है बॉर्डर पोस्ट, जिसमें लीपू लेक, नाथुला और शिपकीला है। तो लीपू लेक जो है ये भी उत्तराखंड में आता है, मानसरोवर को कैलाश वैली से जोड़ता है। और जो है लीपू लेक के फैक्ट में अगर हम बात करें तो ये इंडिया का थर्ड नंबर का जो है ट्रेड रूट में आ जाता है। मतलब एक बॉर्डर पोस्ट है जिसके थ्रू जो है हम चाइना के साथ ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है और भी जो है सबसे पहले बारालाचा डिस्कस किया, बारालाचा के बाद शिपकीला डिस्कस किया, शिपकीला के बाद मैंने नीति पास को डिस्कस किया है, नीति पास के बाद मैंने रोहतांग पास को डिस्कस किया, रोहतांग पास के बाद लीपू लेक को किया। ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, और दिस पास इज एन इंपॉर्टेंट बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड विद चाइना। द पिलग्रिम्स फॉर मानसरोवर ट्रैवल थ्रू दिस पास, है ना। तो जो मानसरोवर यात्रा पे जाते हैं वो इसी पास के थ्रू जाते हैं।
तो ये आपको समझने भी आ रहा होगा कि ये पास जो है वो माउंटेन्स के थ्रू रास्ता है जिससे आप मानसरोवर चले जाते हैं। इसके बाद जो है एक और पास है, ये भी आपका उत्तराखंड का ही है, जिसका नाम है माना पास या माना ला भी बोला जाता है इसको। तो माना ला या माना पास अगर आता है आपको एग्जाम में, तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम्स में सीधे स्टेट पूछ लेता है कि ये किस स्टेट में आ जाता है। तो आपको वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने चाहिए। आप इजीली जो है इनको स्टेट वाइज भी डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा कि कहाँ पर है। मैंने मैप पे भी इनको शो किया हुआ है, आप इस मैप पे देखेंगे तो आपको माना यहाँ पे दिख जाएगा। ये माना पास है जो कि उत्तराखंड में आ जाता है। तो यहाँ पे माना उत्तराखंड में है। ये भी मानसरोवर जाने के लिए एक रूट की तरह काम करता है। तो ये भी एक पास है जो आपका लोकेटेड है ग्रेटर हिमालयाज में और कनेक्ट करता है तिब्बत को उत्तराखंड से। और एक फैक्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इट रिमेन्स अंडर स्नो फॉर 6 मंथ्स ड्यूरिंग विंटर। विंटर सीजन में ये स्नो के अंदर रहता है। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, नाथुला पास। ये नाथुला पास कभी आप सिक्किम जाएंगे तो बहुत फेमस पास है नाथुला। और ये नाथुला पास जो है इसका मैं इंपॉर्टेंस बताऊं कि जो लाहसा है तिब्बत की कैपिटल, उससे जो है गैंगटॉक होते हुए कालिम्पोंग जो है इंडिया में वेस्ट बंगाल में उसको कनेक्ट करता है। तो इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। दिस फेमस पास इज लोकेटेड इन द इंडिया चाइना बॉर्डर, वॉज रीओपन इन 2006। ये 2006 में इसको ओपन किया गया था। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एन ऑफ शूट ऑफ एंशियंट सिल्क रूट। इसका मतलब ये है कि जो एक आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे सिल्क रूट हुआ करता था जिससे सेंट्रल एशिया और इंडिया को कनेक्ट किया जाता था। तो ये भी एक जो है एक रास्ता था जो सिल्क रूट की जगह जो है ऑफ शूट यूज़ किया जाता था। मतलब एंशियंट जो सिल्क रूट था उसमें नाथुला पास को भी यूज़ किया जाता था इंडिया में एंटर करने के लिए। तो ये ऑफ शूट जो है ऑफ द एंशियंट मतलब सिल्क रूट का ही एक बोला जाए कि एक रिप्लेसमेंट या उसी का एक जो है दूसरा एक बोला जाए कि एक शॉर्टकट था जो इंडिया में आने के लिए यूज़ किया जाता था। वो आपका कौन सा पास था? तो नाथुला पास था। और इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये इंडिया और चाइना को बहुत कनेक्ट करता है, सिक्किम स्टेट में है और चुम्बी वैली जो है उसको कनेक्ट करता है और काफ़ी फेमस है आपका ट्रेड के लिए। इसके बाद एक और पास सिक्किम का ही है जिसको बोलते हैं जेलेपला। जेलेपला भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जेलेपला की अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो दिस पास जो है ये भी आपका बोला जाए कि वेस्ट बंगाल से लाहसा से आता हुआ है, जिसमें कालिम्पोंग जो वेस्ट बंगाल में है उसको लाहसा से कनेक्ट करता है और ये सिक्किम में आ जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पास हो जाता है जो कि सिक्किम को कनेक्ट करता है लाहसा द कैपिटल ऑफ तिब्बत। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट पास है, जिसमें एक सबसे पहला पास मैंने बताया बोमीडीला। बोमीडीला जो है ये आपका बोमीडीला के बारे में बताऊं तो ये अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है और दिस द रोड लीडिंग टू तिब्बत थ्रू तवांग वैली पासेस थ्रू इट। एक रोड है जो कि तिब्बत को जाती है, तिब्बत से आपका तवांग वैली को कनेक्ट करती है। तो वो जो रोड है वो किस पास से पास होती है? तो वो आप नहीं भूलेंगे, बोमीडीला से पास होती है जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो बोमीडीला पास कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद लासा। लासा इज द कैपिटल ऑफ तिब्बत एंड द कैपिटल सिटी एंड इट इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ भूटान। ये ईस्ट ऑफ भूटान में है जो कि अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है। इसके बाद ये मैंने आपको एक पास बताया यंगयप पास। यंगयप पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही है और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसके थ्रू एंटर करती है इंडिया में। इसके बाद जो है एक पास जो है यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा खारडुंगला। ये खारडुंगला के बारे में जो है एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ खारडुंगला कि ये हाईएस्ट यहाँ पे ये दिख पा रहा होगा आपको, ये खारडुंगला है। खारडुंगला इट इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द कंट्री। इट कनेक्ट ले एंड सियाचिन ग्लेशियर। खारडुंगला जो है वो ले और सियाचिन ग्लेशियर को कनेक्ट करता है और ये विंटर्स में क्लोज रहता है। तो खारडुंगला के बारे में ये है कि इस पर आप जो है बाइक राइडिंग वगैरह कर सकते हैं, तो उस हिसाब से ये याद रखिएगा खारडुंगला जो है हाईएस्ट मोटरेबल पास है कंट्री का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पासेस, जिसमें हमने बुर्जील पास, पीर पांजाल पास, बनिहाल पास, कराकोरम पास, जोजिला पास, बारालच्छा पास, शिपकीला पास, नीति पास, नोरतांग पास, लिपुलेख, मानाला, नाथुला, जेलेपला, बोमीडीला और यंगयपला पास पढ़ें। इनके स्टेट्स और इनकी कनेक्टिविटी आप याद रखेंगे। तो ये जो पासेस वाला लेक्चर है ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। और इससे पहले जो मैं बोल रहा था हिमालयाज़ वाली सीरीज़ को ज़रूर देखें, तो इस लेक्चर आपको बहुत ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने फ्रेंड्स के साथ ये जो है लेक्चर शेयर करें कि इन्फॉर्मेटिव जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके पास जो कंटेंट है यहाँ पे बहुत क्रिस्प फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है, जिससे आपको बहुत ईजी रहेगा एग्जाम्स क्रैक करना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।